आज हम योग दर्शन के चित्त भूमिया के बारे में चर्चा करेंगे। योग दर्शन चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं अर्थात 5 भूमियों का उल्लेख किया है। इनमें से पहली क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र, पांचवा निरुद्ध। क्षिप्त चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में चित्त अत्यधिक चंचल एवं सक्रिय रहता है। उसका ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, अपितु वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता है। ये अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में इंद्रियों और मन पर संयम का अभाव रहता है। दूसरी है मूढ़ चित्त की वह अवस्था जिसमें वह तमोगुण के प्रभाव में रहता है। इस अवस्था में निद्रा, आलस इत्यादि की प्रबलता रहती है। चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में भी चित्त योगाभ्यास के उपयुक्त नहीं है। तीसरा है विक्षिप्त अवस्था अर्थात चित्त की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए वस्तु पर जाता है परंतु वह स्थिर नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का कुछ निरोध होता है, परंतु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक नहीं है। इस अवस्था में रजोगुण का कुछ अंश विद्यमान रहता है। यह अवस्था तमोगुण से शून्य है। यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ की मध्य की अवस्था कही जाती है। अब चौथी अवस्था है एकाग्र चित्त की अवस्था, जो सद्गुण के प्रभाव में रहता है। सद्गुण की प्रबलता के कारण इस अवस्था में ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यद्यपि इस अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, फिर भी ये अवस्था योग अवस्था में पूर्णतः सहायक होती है। पांचवा और अंतिम अवस्था है निरुद्धा अवस्था अर्थात निरुद्धा अवस्था चित्त का 5वां रूप है। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यान मग्न किया जाता है। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त में स्थिरता का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है। अगल बगल के विषय चित्त को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योगाभ्यास के योग माना जाता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की साधारण अवस्थाएं हैं, जबकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं। ये योग दर्शन के पतंजलि ऋषि चित्त वृत्तियों का विरोध में मन, अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा जाता था। ये अत्यंत ही चंचल है। इनका निरोध परम आवश्यक है, जिसकी चर्चा अभी तक हमने की, और नेक्स्ट वीडियो में हम योग के अष्टांग साधन की चर्चा करेंगे।